फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पवन यादव क्वांट में। आज के इस वीडियो हम देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के मैथ के वो सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी, यहाँ तक कि आपके स्टेट लेवल के जो एग्जाम होते हैं, जैसे मैं बात करूँ यूपी की तो यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस और यूपी जेल वार्डन, इसके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होगा। तो आप सभी से पहले तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखा करें स्टार्टिंग से अंत तक। उसके बाद मैं बात करूं हर एक क्वेश्चन को आपको क्या करना है, पहले खुद से ट्राई करना है कि आखिर हम इसको सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। उसी के बाद सॉल्यूशन देखा करें। आप वीडियो को पॉज कर करके देखा करें, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। तो हमको ये पता लगेगा कि आखिर हम कितने पानी में हैं, हम कितना सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई कीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। मैं डेली आपको इसी टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा मैथ के से रिलेटेड। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा अंत में जरूर बताना, ठीक है। हम पढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 0.89 इंटू 0.89 इंटू 0.89 माइनस 0.64 एज करके दे रखा है, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होगे, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना होगा, किस टाइप से इसको सॉल्व करना होगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो दे रखा था डिजिटल सम, आप उसको यूज करके भी आप इसको देख सकते हैं। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने डिजिटल सम का लिंक दे रखा है, तो वहां से पहले आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बाय द वे, मैं अभी इसको डिजिटल सम से नहीं कराऊंगा, क्योंकि डिजिटल सम से आप खुद ट्राई करके देख लेना, ठीक है। मैं अभी बात करूंगा ओनली ऑन कॉन्सेप्ट वाइज, ठीक है। तो देखिए क्या इसमें, अगर मैं इस 0.89 को अगर थोड़ी देर के लिए ए सपोज करूं, ठीक है, तो देखो ए, ठीक है, तो ए क्यूब हो जाएगा, माइनस का साइन लगा हुआ। अगर मैं इसको बी मानूं तो ये बी क्यू हो जाएगा, क्या, ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मेशन बन जाएगा। नीचे देखिएगा ये 0.89 इंटू 0.89 ये बन जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर बन जाएगा, प्लस ये देखिएगा इसको ए माना था हमने, इसको बी माना था, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे ए बी, फिर प्लस का साइन लगा हुआ है। अब देखो 0.64 को बी माना है तो उसको क्या बोलेंगे, बी स्क्वायर। ऊपर देखिएगा ए क्यू माइनस बी क्यू बन गया, नीचे बनेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बस अब आपको याद होगा कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ध्यान से सुनिएगा, अगर माइनस साइन है तो यहाँ पे होता है माइनस बी, ठीक है, और सेकंड ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये होता है सेकंड ब्रैकेट में। और अब देखिएगा मैंने इस ए क्यू अब माइनस बी क्यू के प्लेस पे क्या लिख दिया, ए माइनस बी, और सेकंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे जो अपॉन में लिख रखा है उसको तो लिखना ही पड़ेगा। तो नीचे देखिएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर सेम मैच कर रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास ओनली क्या क्या बचा है, ए माइनस बी, और ए को हमने क्या माना था, 0.89 को हमने क्या माना था, ए माना था, ठीक है। तो 0.89 को ए माना था और बी किसको माना था, 0.64 को। अब क्या करना है, सिंपली आपको ए के प्लेस पे फिर से रख देना, क्या, 0.89। देखो मैं थोड़ा आपको याद होगा, देखो 0.89 से 0.64 को माइनस करना है, ठीक है, तो 0.89 से, और ये देखिए कोई ज़्यादा इतना सोच पाओगे आप खुद ही कि क्या किसको माइनस करना है। और सबसे पहले ये देखिएगा, ये एक बार में क्वेश्चन हो जाता, बस तुम्हें इतना सोचना चाहिए था, क्या, कि देखो ये बन रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू और अपॉन में बन रहा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ऐसा जब भी होता है तो हमें फॉर्मूला याद है कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, सेकेंड वाले में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, ओनली ए माइनस बी। अब 0.89 से हमें 0.64 माइनस करना है, तो 0.89 से 0.64 माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, ठीक है, 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड समझ में आ गया होगा तो किस टाइप से सॉल्व करना है, ठीक है, तो आपको आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अपना जल्दी से जल्दी करेंगे, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करें, उसके बाद सॉल्यूशन देखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली 6 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। पहली 6 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो देखिएगा ध्यान से, आप खुद से ट्राई करें। अब देखो 6 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, देखो औसत कैसे निकालते हैं, औसत कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं।
पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। तो सबसे पहले मुझे योग पता हो और संख्या तो पता ही है 6, तो 6 से डिवाइड कर देंगे। तो पहले मुझे योग पता होना चाहिए। तो देखो पहली 6 प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी, पहले देखो पहली 6 प्राकृतिक संख्याओं के ऊपर 1 होगी, फिर 2 होगी तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, फिर 3 होगी तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, ऐसे ऐसे करके 6। ठीक है, अब इनका ऐड कैसे करते हैं, देखो ऐड करने के लिए आपको फॉर्मूला पता होगा, पहली 6 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। वर्गों का योग कैसे निकालते हैं, n और n+1, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में 2n+1 और अपॉन में 6, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को लेकर के आप इसका योग निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे, योग, टोटल निकाल लोगे कि टोटल है कितना, टोटल कितना है, उसमें उसके बाद 6 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब देखिएगा ये कोई ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत बड़ा फॉर्मूला, कितना बड़ा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको n की वैल्यू कितनी है 6, ठीक है, तो 6 लिखना है n के प्लेस पे। तो देखो n के प्लेस पे मैं 6 लिखूंगा, तो ये मैंने 6 लिखा इन 2। अब देखो n की जगह 6 लिखोगे, 6 में 1+1 ले है ना, तो 7 लिख दो डायरेक्टली। अब देखो जैसे ही n की जगह 6 लिखो तो 6 के आगे 2 लिखा होता है, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12+1 कितना हो जाएगा 13। ठीक है, ये आ गया, और अपॉन में 6, ये अपॉन में 6 वो वाला है फॉर्मूले बेसिस से योगफल आएगा। ऐसा ना समझे कि 6 से हमने डिवाइड कर दिया एवरेज के लिए, एवरेज के लिए अलग से 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये तो पूरा फॉर्मूला है इसका योगफल निकालने का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखो 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 13 का गुणा 7 से करो तो 13 7 91, 13 7 91, तो 91 हमारा क्या आ गया, योगफल आ गया। इस 91 क्या आ गया हमारा योगफल। अब योगफल से एवरेज कैसे निकालते हैं, जितने नंबर होते हैं उसका डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो 6 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 6 से 91 में कितने बार आ जाएगा, 15 छिक्के 90, ऑप्शन डी दिख रहा होगा आपको, 15 छिक्के 90। ठीक है, तो 15 छिक्के 90 और 1 बचेगा, तो ये 1 गया, तो 15 सही 1/6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप इतना कर पाओगे। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हर एक क्वेश्चन को फिर से ट्राई करना है। ठीक है, अपने आप पहले खुद से ट्राई किया करो। अब देखिएगा ये कितना इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूं पॉइंट की, तो देखो इसमें कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 2 3 4 5, इसमें 3 डिजिट के बाद पॉइंट है। देखो क्या होगा, सबसे पहले मैं एक लाइन कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 0.00117। ठीक है, नीचे देखो 0.585, देखो 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो ऊपर 10⁻³ कर दो। ठीक है, और इसके बदले की नीचे 10⁵ हो जाएंगे। ठीक है, जो इसकी पावर है वो ऊपर है और इसके बदले की पावर ये नीचे आ गई। अब देखो 10⁻³ से 10⁻³ इसमें से चली जाएंगी, 10⁻² अभी भी इसमें से बच जाएंगी। ठीक है, तो 10⁻² अभी भी बची हुई है, बाकी सब कैंसिल आउट हो चुका है। ठीक है, 10⁻² नीचे बची हुई है। अब क्या करेंगे, देखो 13 से काट दो, 13 निम्मा 117 कैंसिल आउट हो जाएगा, 13 9 जा 117। देखो ये 13 चौके 52, 13 4 जा 52। ठीक है, अब देखो 52 हो गया तो 6 बचेगा, 6 बचेगा ना, 52 से 6 बचेगा तो 65 हो गया, तो 13 पंजे 65। ठीक है, 13 पंजे 65 होता है ना, 13 5 जा 65 कैंसिल आउट हो गया, 9 1 जा 9 और 9 5 जा 45, तो 1/5 आ चुका है हमारा। ठीक है, और ये 10⁻² है, 10⁻² यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, 10⁻², 1/5 लिखा हुआ है। अब देखो 5 का भाग देंगे हमें 1 में, तो भाग नहीं जाता, 5 में भाग नहीं जाता ना, तो क्या करेंगे, देखो पहले से ही हम पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0 पॉइंट लगा लिया। अब देखो मैं 5 का भाग दे रहा हूँ, जब जैसे ही पॉइंट लगा लो तो ये हो जाएंगे 10, तो 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, 5 दूनी 10 पूरा कैंसिल आउट हो गया। लेकिन इस 10⁻² के बदले से पॉइंट और 2 अंक आगे किसी का, तो अभी यहाँ पर है तो 2 अंक और आगे लग जाएगा, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अभी जैसे देखो यहाँ पर होता भाई, देखो इस जगह पॉइंट है हमारा, तो 2 अंक और बढ़ जाएंगे, तो 2 0 हमने लगा रखे हैं। ठीक है, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, आप इतना समझ पाते होगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं पूरे डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपके समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, ये देखो बेमाएँ दे रखी है, 5 मीटर 3 मीटर और 20 मीटर की एक दीवार बनाने के लिए बेमाएँ 25 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर की कितनी ईंटें लगेंगी। ईंटें लगानी है, एक दीवार बनानी है जिसमें ईंटें कितनी, नंबर ऑफ जो ब्रिक हैं वो बतानी है आपको। ठीक है, कितने ब्रिक लगेंगे, ईंट कितनी लगेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करना है, हमें इसको लिखना है ऊपर वाले को। देखो ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा ईंट का। ठीक है, 5 × 3 × 20। अब ध्यान से एक चीज़ देखना, देखो 25 में ऐसे लिखूंगा, सेंटीमीटर में और ऊपर वाले मीटर में, तो ध्यान दीजिएगा ध्यान से।
12.5 लिखा, ठीक है, 12.5 लिखा इंटू 7.5 लिखा। अब क्या करना है पता है, इस वाले मीटर को अगर सेंटीमीटर में बनाओगे, सेंटीमीटर सॉरी ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर बनाओगे तो 100 से डिवाइड करोगे, लेकिन 100 से जब डिवाइड करोगे तो वो तीसरा नंबर हो जाएगा, और तीसरा नंबर कहाँ चला जाता है, ऊपर। तो इसके बदले के 100 आ जाएंगे, ऐसे दूसरे वाले के बदले के 100 आ जाएंगे, और तीसरे वाले के बदले के 100 आ जाएंगे। तो इस टाइप से बन गया, ठीक है। अब देखो और भी देखिएगा, अब मैं काटता हूँ इसको, देखो 5 से कट जाएगा 25, 5 बार कट गया पूरा, 5 से 20 कट जाएगा 4 बार पूरा, ठीक है, 4 बार कट जाएगा। और देखिएगा इस नंबर के बदले का मैं 1 पॉइंट ऊपर और रख लेता हूँ, ठीक है, और इस वाले के बदले का 1 और 0, टोटल ऑफ इतने 0 हो चुके हैं। अब देखो ये 4 है, ये 3 है, 3 से काट दो इस 75 को, 25 बार कट जाएगा ना, 25 से इस 100 को काट दो 4 बार कट जाएगा, ठीक है। ये 125 है, इधर 125 लिखे हुए हैं, देखो 25 का टेबल पढ़ूंगा, 25 पंजे 125, अब कितना बचा, 25 पंजे 125, 25 का इधर पढ़ता हूँ मैं, 25 चौके 100, अब भी ये 2 2 4 0 बचे हुए हैं, ठीक है। अब देखो हमारा ऊपर कितना बचा है हमारे पास, ये 4 ये 4 ये 4 और 2 0, और नीचे बचा हुआ है ओनली 5, ठीक है। अब देखिएगा मैं थोड़ा स्लाइड आगे बढ़ाता हूँ, हमारा बचा हुआ था 4 4 और 4 और 2 0 बचे थे यहाँ पे, ठीक है, और नीचे बचा था ओनली 5, 5 से काटता हूँ, देखो 5 8 जा 40, 5 40 ना, 80, 0 0 का 0। अब इनका सबका मल्टीपल कर लो, 4 चौके 16, 16 का 8 से गुणा कर दो, 16 अट्ठे 128, 128 हो जाएगा ना, 128, 4 चौके 16, 16 16 अट्ठे 128, और 128 के पीछे 0 हो जाएगा, ठीक है। कुछ करेक्शन है क्या, 0 ज़्यादा हो गया इसमें क्या, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ, एक बार आप खुद चेक कर लीजिएगा, ठीक है, कि क्या कितना आ रहा है, ठीक है। आप सिंपलेस्ट इजी क्वेश्चन है काफ़ी, ठीक है, यहाँ पे स्पेस कम है थोड़ा, ठीक है, इस वजह से मैं देखो 5 × 3 × 20 लिखोगे, और सिंपलेस्ट नीचे क्या लिखोगे 25 और 12.5 लिखोगे, और नीचे 7.5 लिखोगे। अब इन सबको सेंटीमीटर में से मीटर में चेंज करने के लिए हर एक के बदले के 2 2 0 यहाँ पे मैं चिपका दे रहा हूँ, ठीक है, हर एक के बदले के 0, और ये पॉइंट जो है ना, इन पॉइंट के बदले के 2 0 और आ जाएंगे, ठीक है। इस टाइप से यही आंसर होगा, ठीक है। ये इसको सॉल्व कर लेना आप खुद से, और ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संख्या ज्ञात करो जिसमें 15 से गुणा करने पर संख्या 196 से बढ़ जाती है। अब मैं सपोज कर लेता हूं कि संख्या मेरे पास x है, ठीक है, x, उस संख्या में क्या कर दूं मैं, संख्या ज्ञात करो जिसमें 15 से गुणा करने पर संख्या 196 बढ़ जाती है, ठीक है। तो x में मैंने किससे मल्टीपल कर दिया, 15 में, तो ये संख्या बढ़ जाती है 196, ऐसे करके बढ़ जाती है, ठीक है। संख्या में मैंने मान लिया संख्या x है, उसमें अगर 15 से मल्टीपल कर दो तो संख्या जो है उसमें 196 और बढ़ जाती है, ठीक है, ऐसा कुछ है। अब देखो 15 का गुणा x से करो तो 15x हो जाएगा, 15x इक्वल टू x प्लस 196। अब ये देखो x जो है इधर ओके माइनस हो जाएगा ना, इधर आके माइनस का आ जाएगा, तो 15x में से 1x जाएगा तो 14x बचेगा, तो 14x बराबर 196, और 14 का आप जानते हैं स्क्वायर होता है 196, तो 14 से 14 टाइम्स ही कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन है, खुद से ट्राई कर सकते हो, ठीक है, या आप इसको चाहते तो ऑप्शन भी ले सकते थे, कोई ऑप्शन ले लेते और उसका क्या करते, संख्या ज्ञात करो जिसमें 15 से गुणा करने पर संख्या 196 से बढ़ जाती है, तो उसमें आप 15 से गुणा करके देख लेते, तो देख लेते कि वो 196 बढ़ रही है या नहीं, ठीक है, ऐसा भी कर सकते थे। और ये तो समझ में ही आया हो गया कि हमने संख्या x मान ली, उसमें 15 से मल्टीप्लाई करने पर संख्या 196 से बढ़ जाती है, मतलब है उसमें 196 की वृद्धि और हो जाती है, ठीक है, ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक परीक्षा में 52% हिंदी में तथा 42% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, ठीक है, अनुत्तीर्ण हुए, और यहाँ भी देखो 17% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए। टोटल अनुत्तीर्ण दे रखा है, लेकिन पूछा क्या है, उत्तीर्ण, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट ले जाइएगा, क्या कॉन्सेप्ट होता है ये, देखो 52% पास, ये सॉरी फेल हुए, और ये 42% फेल हुए, और 17% दोनों में कॉमन है। तो इस कॉमन को क्या होगा पता है, ये कॉमन 2 बार काउंट हो जाएगा। क्यों, देखो अगर मैं बात करूँ हिंदी की और इंग्लिश की, तो यहाँ पे जैसे 17 है, जब इस गोले को तुम काउंट करोगे तो ये 17 आ जाएंगे, और इसको काउंट करोगे तो फिर से आ जाएंगे। तो क्या करना है, हम इन दोनों को ऐड करके इसको माइनस कर देना है। तो 52 और 42 ऐड करो पहले,
तो देखो 50 और 40 90 हो जाएंगे, 90 में 2 और 2 4, 94 हो गए। इसे 94 से 17 को माइनस कर दो, 94 से 17 को माइनस करो तो देखो यहाँ से कैरी लो तो 14 हो जाएगा, 14 में से 7 जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ पे बचा 8, 8 में से बन जाएगा तो कितना बचेगा 7। तो 77% जो है वो फेल है, ठीक है। अभी फेल के साथ बात कर रहा हूँ, और टोटल तो 100% होंगे। अगर 100% में से 77% फेल हैं, 77% अगर फेल हैं तो 33% क्या होंगे, सॉरी 33 नहीं, कितना होगा ये 23 आपका, ठीक है 23, क्योंकि देखो 77% अगर फेल हैं तो 23 आपके क्या हो जाएंगे, पास वाले हो जाएंगे, ठीक है, ये उत्तीर्ण छात्र हो जाएंगे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 23%, ठीक है। आई होप काफी इजी क्वेश्चन है, आपको बस ये याद रखना है कि ये देखना है कि ये देखो उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण वाले थे सब, और ये क्या है कॉमन चीज थी, तो कॉमन वाले को इसमें से हटा देते हैं, ठीक है। आगे मैं अगले वीडियो में कुछ इस टाइप के और क्वेश्चन लेके आऊंगा, तो आपका और कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपके सारे क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में पहले से हैं, ठीक है। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 476 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो एक कॉन्सेप्ट तो क्या होता है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या देखो, फिर उसमें क्या करो आप 476 से डिवाइड करोगे, तो डिवाइड करने के बाद फिर इसका जो शेषफल आएगा फिर उसको उसमें से माइनस करोगे, फिर इस 476 को ऐड करोगे, तब कहीं नंबर आएगा। बहुत ही लंबा प्रोसेस, तो हमको ऐसा नहीं करना। देखो क्या करेंगे, सिंपलेस्ट हम ये देख लेंगे कि 476 किस किस का मल्टीपल है। तो ये है आपका 4 गुणा 119, देखो 4 ने 36, ये 119 का करो देखो 476 हो जाएगा, ठीक है। तो वो संख्या 4 और 119 का मल्टीपल होगी, ये चेक करना है बस, कितना इजी सा है, ठीक है। तो 4 और 119 का मल्टीपल होगी, तो सबसे पहले तो देखिएगा ये 78, तो लास्ट में देखो 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, 4 से कैसे पता करते हैं संख्या 4 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो 78 जब नंबर लिखा हुआ है मतलब पीछे के 2 डिजिट चेक करने हैं 4 से डिवाइड करने के लिए, तो देखो 2 डिजिट 0 0 0 0, यहाँ पर 72, ये सब 4 से डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन 78 4 से डिवाइड नहीं होता, तो ऑप्शन बी तो आंसर नहीं हो सकता, ये एकदम से हटा दीजिएगा। अब मैं देखो 119 जो है ना, 119 को चेक कर लेता हूँ कि 119, अब 119 की भी अगर बात करें तो 17 7 119 होता है ना, समझ पा रहे हो, 17 7 119, तो 17 का चेक कर लीजिएगा। पहले ऑप्शन के साथ जाता हूँ मैं, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, कितना बचेगा 13 बचेगा, तो 13 तो 130 से 17 8 136 चला जाएगा इसमें 17 से, ठीक है। चलो ये तो चेक किया, इसमें तो नहीं जाएगा ना 17 से, कैंसिल आउट करो इसको, तो ऑप्शन डी हो सकता है बाई द वे। तो चेक करता हूँ मैं 17 के 17 छिक्के 1 से 2 होता है, 17 छिक्के 1 से 2, 2 बचेगा तो 27 हो जाएगा, तो 17 एकम 17 बचेगा 10, 17 छिक्के 102, इसमें भी जा सकता है। अब 7 से चेक करना पड़ेगा भाई, नहीं तो आंसर ए भी है, आंसर डी भी है। 7 से चेक करो, इसी को चलो चेक कर लेते हैं। 7 एकम 7, 3 बचेगा, तो 3 बचेगा तो 34 हो जाएगा, 7 चौका 28, 28 और 6 बचेगा तो 67 हो जाएगा, तो 7 निम 63, 4 बचेगा तो 7 छिंग 42, तो ये 7 से जा रहा है, लेकिन ये वाला 7 से नहीं है, देखो 7 छिंग 42, 2 बचेगा तो 7 26, तो नहीं जाता ना 7 से, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस ऐसे चेक कर लेना, बस डिविजिबिलिटी पर डिपेंड है पूरा। क्या करोगे, इसको मैंने ब्रेक किया तो 4 और 119 में हो रहा है, 119 हम जानते हैं 17 7 119 होता है, 17 7 119, तो आप बस यही चेक करना है। कुछ कुछ ऑप्शन तो जल्दी से हट जाएंगे, देखो जैसे 17 से ये नहीं कटेगा, हट गया, ये 78 4 से ही पता चल गया था, तो ये नहीं, ये दोनों नहीं हो सकते, इन दोनों में से कोई आपको चूज करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति ने एक रेडियो 800 रुपये में खरीदा, कितने में खरीदा 800 रुपये में खरीदा, 400 रुपये उस पर खर्च किए। क्या खर्च किए मतलब कुछ ऐसा हो सकता है कुछ खराब हो, उसमें स्पीकर वगैरह नहीं हो, तो उसने सही करा लिया उसको, ठीक है। उसके बाद 1500 रुपये में सेल किया, तो आपको ध्यान देना ये, अगर वो 800 रुपये का खरीद कर लाया और 400 रुपये उस पर खर्च कर लिए, तो एक तरह से उसको 1200 रुपये का पड़ा, जो सही एक्चुअल में रेडियो 1200 का पड़ा, क्योंकि उसके जेब से गए ना वो 400 रुपये जो उसने खर्च किए। तो आप ऐसा मत करना कि प्रॉफिट इस पर काउंट करने बैठ जाओ कि 800 का आया और 1500 में बेच दिया, ऐसा काउंट नहीं करेंगे। अब देखो 1200 वाला चीज उसने कितने बेचा है 1500 में, अब चेक करेंगे तो 1200 वाली चीज कितने में सेल की है 1500 में, तो जान पा रहे हो 300 रुपये का लाभ हुआ उसको, 300 रुपये का लाभ हुआ ना। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीपल करते हैं, और हमेशा हमेशा याद रखो, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमेशा
कॉस्ट प्राइस पर ही काउंट करते हैं, ठीक है। कॉस्ट प्राइस जो होता है इसका, अभी इसका कॉस्ट प्राइस कितना है 1200, ठीक है। कॉस्ट प्राइस मतलब जो आपका क्रय मूल्य होता है, तो नीचे 1200 लिखेंगे, ठीक है। कॉस्ट प्राइस पर ही हमेशा ये होता है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस पर। तो नीचे 1200 लिखा देखो, 1200 के 2 जीरो तो ये कट जाएंगे ना, और 3 से 12 कट जाएगा 4 बार, ठीक है, 4 बार कट गया। तो सब कुछ कट चुका है, दोनों जीरो कट चुके हैं, और 3 से 12 4 बार कट चुका है। 4 का 100 में भाग देंगे तो कितने बार चला जाएगा, 25 बार। 4 से 25 बार जाता ना, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। यदि फ्रेंड्स आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और अपने फ्रेंड के साथ या स्टडी ग्रुप जितने भी हैं व्हाट्सएप ग्रुप, उनमें आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक संख्या और उसके 2/5वें भाग के बीच 30 का अंतर है, तो वो संख्या क्या है। एक संख्या है कोई, आप क्या करोगे पता है, आप इसको बनाने लग जाओगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। एक संख्या मानोगे, x मान लिया, अब उसके 2/5 उसके 2/5 के बीच में डिफरेंस जो है वो 30 का है। एक तो इस तरह से बनाओगे, तो देखो 5x - 2x, ठीक है, 5x - 2x, ऐसा कुछ करोगे। इससे अच्छा है कि आप ऑप्शन से जल्दी पिकअप कर पाओगे। ऑप्शन को देखिएगा, एक तो मैंने बता दिया आपको इस तरह से इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। आप देखो ऑप्शन में पिकअप करता हूँ, फर्स्ट वाला 50 वाला, देखो एक संख्या मतलब 50 और उस संख्या का 2/5, तो 2/5 कीजिएगा इसका, 50 का 2/5 जान पा रहे हो, ऐसे ही करते हैं 50 का 2/5, तो 5 से 10 बार कटेगा, 10 दूनी 20, तो देखो संख्या और उसका 2/5 कितना निकल के आ गया 20, और इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है 30 का, तो देख लो 30 का अंतर हो रहा है या नहीं, तो हो रहा है 30 का अंतर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी, ऑप्शन को जरूर पिकअप किया करें कि हम कितने ऑप्शन को एलिमिनेट कर पा रहे हैं, हटा पा रहे हैं, ये काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक कार्य को 26 व्यक्ति 17 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि उसी कार्य को 13 दिन में पूरा करना हो तो कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, ये है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं। देखो 26 व्यक्ति थे और ये किसी काम को 17 दिन में पूरा कर रहे थे। आप इसी काम को 13 दिन में पूरा करना है, तो कितने अतिरिक्त, तो पहले मैं ये तो चेक कर लूँ कि 13 दिन में अगर करते तो कितने व्यक्ति चाहिए थे। तो देखो मैंने मान लिया कि x व्यक्तियों की आवश्यकता होगी अगर 13 दिन में करना है। तो अब क्या करेंगे, देखो ये 13 इधर मल्टीपल में, तो इधर डिवाइड में जाएगा, तो डायरेक्टली मैं काट देता हूँ। देखो 13 दूनी 26, ठीक है, 13 2 26। अब 2 का अगर 17 से मल्टीपल कर दो, 17 दूनी 34, 34 बराबर x। इसका मतलब 34 व्यक्ति चाहिए। अब 26 व्यक्ति पहले से ही थे, 26 तो पहले से, तो कितने अतिरिक्त चाहिए जो 34 हो जाए, तो 8 चाहिए ना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 26 तो पहले से ही थे। अब देखो 13 दिन में अगर काम कराना तो 34 मजदूर लगाने होंगे आपको। अगर 34 मजदूर लगाने होंगे तो 26 तो पहले से ही थे, तो अतिरिक्त कितने लेकर आए तुम, 8, तभी 34 हो गएंगे ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 वर्षों में 450 रुपये पर ब्याज क्या होगा यदि 4 वर्ष में 1 रुपये पर 40 ब्याज मिलता है। देखो ब्याज जब यहाँ पे लिखा नहीं है साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज है, तो मान के चलें साधारण ब्याज है, ठीक है। हमेशा ये भी याद रखें, काफ़ी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो जाता है हमें, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा इस पर। अब देखो 4 वर्ष में 1 रुपये पर कितना मिल रहा है, 0.40, कितने वर्ष में, 4 वर्ष में। तो देखो यहाँ 2 वर्ष पे काउंट करना है, तो हम मैं 2 वर्ष में बात करता हूँ। तो इसी 1 रुपये पर अगर 4 वर्ष में 0.40 मिल रहा है, तो 4 का आधा कर दो, 2 वर्ष हो जाएगा। तो इसका मतलब इसी 1 रुपये अगर 2 वर्ष की बात करूं तो 0.20 मिलेगा, कितने में, 2 वर्ष में। 2 वर्ष में कितना मिलेगा, 0.20, कितने पर, 1 रुपये पर। जब 1 रुपये पर 2 वर्ष में 0.20 मिलता है, इतना हम समझ पाए। 1 रुपये पर कितना मिलता है, 0.20, 2 वर्ष हो गया ना, तो बस अब हमें इस पर काउंट कर लेना 450 पर। जब 1 रुपये पर 0.20 मिलते हैं, तो मैं बात करूँ 2 पर कितने मिलेंगे, तो आप बोलोगे 0.40, मैं बोलूँ 3 पर तो आप बोलोगे 0.60, क्यों, मल्टीपल करते जाओगे। तो बस मुझे यही देखना है इसमें कि 1 रुपये पर कितना मिल गया, 0.20। सबसे पहले मैंने क्या किया था, 4 वर्ष का था, तो मैंने उसको 2 वर्ष में कन्वर्ट कर लिया 1 रुपये पर ही। तो 1 रुपये पर अगर 40 मिल रहा है तो 2 वर्ष में 20 मिलेगा, 0.20 मिलेगा, ठीक है। 0.20 की बात कर रहा हूँ मैं, 0.20। अब देखो 1 रुपये पर 0.20 है, तो 450 पर कितना होगा, 450 से गुणा कर दो। जैसे अभी मैं बात कर रहा था 2 की, तो 2 का गुणा कर रहे थे आप, 3 की बात कर रहा हूँ तो 3 से गुणा कर दोगे। अब 450 की बात करता हूँ, 450 से गुणा कर दो। तो बस हमें 0.20 का 450 से मल्टीपल करना है, वही हमारा आंसर दे देगा, ठीक है। 0.20 × 450, वैसे 20 नहीं बोला था, ठीक है, 0.20 बोलते हैं,
उससे अभी कोई हमें ज़्यादा बात नहीं करनी। तो 0.20 इंटू 450 का मल्टीपल करने से हमारा आंसर बन जाएगा। इसको अगर पॉइंट को रिमूव करो तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, दोनों जीरो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 45 का 2 से गुणा कर दो तो 45 दूनी 90। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने क्या किया था, आप एक बार दोबारा से वीडियो को देखिएगा अगर नहीं समझ में आता तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। वैसे तो समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक सम संख्या को 11 से विभाजित किया जाता है तो शेष 2 आता है, संख्या बताइए। बताइए फ्रेंड्स, ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब देखो पता है इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। कैसे, वह सम संख्या ज्ञात कीजिए। भाई ऑप्शन में तो सम संख्या है ही नहीं, कहां से बता दें। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी देखें, नहीं आप सारा टाइम खराब कर दो इसको निकालने में और कोई आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें सम संख्या बोला का सम संख्या ऑप्शन में नहीं दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिएगा, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले आप जानते हो बोर्ड मास यूज करते हैं। बोर्ड मास आज मैं बताता हूँ आपको बोर्ड मास क्या होता है। बोर्ड मास, ठीक है, बोर्ड मास बी से होता है ब्रैकेट, ठीक है। तो हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ लगा होता है ना, किसी क्वेश्चन में ऑफ लगा देखा होगा, तो ऑफ को मल्टीपल में चेंज करते हैं, इसको वो सॉल्व करते हैं। डी का मतलब होता है डिवाइडेशन, एम का फॉर मल्टीपल, ए का फॉर एडिशन, ठीक है, और ये एस फॉर सब्ट्रैक्ट, ठीक है। ये सॉल्व करते हैं। तो अभी देखो ब्रैकेट हमारे पास है नहीं, ऑफ हमारे पास है नहीं, तो डिवाइडेशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल और प्लस वगैरह इसमें है ही नहीं, तो डिवाइड फिर मल्टीपल, बस ये चेक करते हैं। तो अगर मैं यहाँ से डिवाइड करूँगा तो 4 3 12 3 बार कटेगा। अब इसका मल्टीपल कर दो, 3 का गुणा 8 से कर दो 3 8 24, 24 की गुणा 40 से कर दो, ठीक है। 3 8 24 इंटू 40। अब 4 की गुणा कर दो, जीरो रख देंगे पीछे, ठीक है। 4 चौके 16 और 4 दूनी 8 और 1 9, 960। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक नदी में एक व्यक्ति को धारा के प्रतिकूल मतलब अगेंस्ट, धारा के अगेंस्ट 3 किलोमीटर या धारा के अनुकूल 15 किलोमीटर जाने में 3 घंटे लगते हैं, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। या तो वो अगर वो डाउन स्ट्रीम जाता है और एक बार अप स्ट्रीम जाता है, ठीक है। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम समझ पा रहे होगे, मतलब एक बार धारा की दिशा में, एक बार धारा की विपरीत दिशा में। तो जब धारा की विपरीत दिशा में जाता है ये 3 किलोमीटर, ठीक है, और धारा के अनुकूल जाता है 15 किलोमीटर, दोनों ही कंडीशन में इसको 3 घंटे लगते हैं। तो चेक कर लेते हैं एक बार इसको कि इसकी स्पीड क्या क्या रही डाउन स्ट्रीम में और अप स्ट्रीम में, ठीक है। तो देखिएगा, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचता हूं इसके लिए, क्वेश्चन के लिए। देखो ध्यान से, जैसे देखो अब इसकी मैं स्पीड निकाल लेता हूं। देखो तो 3 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगा, 3 घंटे लगा। तो 3 एकम 3, तो ये इतना, ठीक है, 3, तो ये 1 आ गई इसकी। अब 15 किलोमीटर जाने में भी 3 घंटे लगे, तो 5 15, ये स्पीड आ गई 5। ये 5 स्पीड कब होगी, जब धारा की दिशा में जा रही हुई। देखो क्योंकि नाप भी जा रही है, उधर ही धारा बह रही है, तो जल्दी चली जाएगी ना, तो स्पीड बढ़ जाएगी ना, इसी वजह से 5 है। तो मैं बात करूं x माइनस वाई की, तो वो है 1, ठीक है। डाउन स्ट्रीम जो, सॉरी, ये धारा के प्रतिकूल दिशा में जो जाती है, इसको प्रतिकूल बोलते हैं, मतलब अगेंस्ट, ठीक है। और x प्लस वाई इसमें ऐड हो जाती है ना, धारा भी उधर ही बह रही है, उधर ही नाव चल रही है, तो दोनों चीज हो जाएंगे, तो 5 हो जाएगा, ठीक है। ये 5 स्पीड कब की है, दोनों ओर। अब देखो क्या करना है, अब मैं बात करूं कि तो धारा की चाल बताइए, तो मैंने इसमें धारा को माना है बाई और x माना है मतलब व्यक्ति को, ठीक है, ऐसा करके। अब देखो धारा अगर चाहिए, दोनों को देखो इक्वेशन सॉल्व करना बता रहा हूं मैं आपको। इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, x माइनस वाई बराबर 1 दे रखा है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 दे रखा है, हमें चाहिए धारा की चाल, ठीक है। तो धारा की चाल को मैंने बाई माना है। देखो अगर बाई की वैल्यू निकालनी होगी आपको, तो इन दोनों को घटा के आधा करना है, माइनस करके। तो 5 में से 1 जाएगा 4, 4 का आधा कितना होता है 2, ये आंसर हो जाएगा। अब अगर मैं पूछूं अगर बाई देवे कि उसकी व्यक्ति की चाल बताइए, मतलब जो नाव है, नाव की चाल बताइए, तो दोनों को जोड़ के आधा, तो 5 1 6, 6 का आधा कितना होगा 3। अभी हमें धारा की पूछ रखी है, तो 2 होगी, ठीक है। दोनों को घटा के और 2 आधा करना, मतलब 2 से भाग देना। तो 5 में से 1 गया 4, 4 का आधा 2। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यही आपका राइट आंसर है, ठीक है। आई होप अच्छे समझ में आ गए हो, ठीक है। यदि फ्रेंड्स वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3900 रुपए को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि उनके हिस्सों का अनुपात 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, तो AC से कितना अधिक है, ये बताना है। तो सबसे पहले आपको रेशियो बैलेंस करना होगा फ्रेंड्स, ठीक है। 1/2 1/3 1/4 दे रखा है। देखो मैं बैलेंस करता हूँ,
1/2, 1/3 और 1/4। इसको बैलेंस करो। तो बैलेंस करने के लिए इन 4, 3, 2 का एलसीएम कोई हो उसका मल्टीपल कर दो सबके साथ में। देखो 4, 3, 2 का एलसीएम 12 आ जाएगा, क्योंकि 12 एक ऐसा नंबर है जो 2 से, 3 से, 4 से सबसे कट जाता है। तो यहाँ सिंपली हम सबके साथ 12 से मल्टीपल कर देते हैं, ठीक है। सबके साथ 12 से मल्टीपल। देखो यहाँ से करेंगे तो 2 छिक्के 12, कभी अपोन में रेशियो नहीं रखते इसी वैसे, ठीक है। तो 2 छिक्के 12 6 आ गया, 3 चौके 12 ये 4 आ जाएगा, 4 तिया 12 ये 3 आ जाएगा। अब उसमें ये बोल रहा है कि ए जो है वो सी से कितना अधिक है। तो मैं रेशियो की बात करूं तो ए जो है ना वो सी से 3 अधिक है। और सब मिलाकर कितने हैं, 6 और 4 10 और 10 और 3 13। तो 13 बराबर कितने के हैं, 3900 के। उसमें दे रखा है कि सब मिलाकर के इतने रुपए बांटने हैं। तो 13 बराबर 3900 के। अब मैं बात कर रहा हूं कि ए जो है वो सी से कितना अधिक है। तो कितना अधिक है, 3 अधिक है। तो 3 की वैल्यू निकालनी है। 13 बराबर 39 के 3 बराबर कितने को होगा, ठीक है, ये निकालना है आपको। तो 3 बराबर कितने को होगा, तो देखो 13 से काट दूं, 13 तिया 39, 300 के। ये 1 की वैल्यू आ जाती है ऐसे डार्कली काटने से। 13 बराबर 3900 के, तो 1 बराबर 300 के। 1 बराबर 300 के, तो 2 बराबर पूछो तो बोलोगे आप 600 के। मैं बोलूँ 3 के बराबर, 3 कितने को, तो 3 तक के 9, 900 के बराबर, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 900, ठीक है। 900 ज्यादा है, ठीक है, 900 वो ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफी इंटरेस्टेड क्वेश्चंस हैं, ये आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं और आने वाले अगले एग्जाम के लिए भी काफी इंपोर्टेंट होंगे, ठीक है। आई होप अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल जो है पवन यादव क्वांट, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। थैंक यू।